पूजा बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम आज के इस पवित्र दिन से, इस पवित्र मीटिंग से बहुत कुछ सीख कर क्या कर सके, आगे बढ़ सके। हालेलुया। ये है मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर। आप इसमें कॉल भी कर सकते हो और प्रेयर भी करा आज सकते का जो हो। वचन है वो आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ा फल बनेगा। आप जानते हो दाऊद कहता है कि जैसे कोई बड़ा खजाना पाकर खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, परमेश्वर मैं तेरा वचन पाकर उस तरह उससे भी ज्यादा क्या हूं, खुश हूं। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है परमेश्वर का वचन खजाना है। अगर तुम भी इस सोच में बढ़ने लगोगे कि परमेश्वर का वचन खजाना है, कि परमेश्वर हम जो सुनने वाले हैं और हमारी जिंदगियों के लिए बड़ा फल है, बड़ी आशीष है खुदावंद। ये तेरा वचन जो सुनने जा रही है बहुत कीमती है परमेश्वर, क्योंकि इसी से जीवन मिलेगा। क्योंकि तेरा वचन ही सत्य है और सत्य से उन्हें पवित्र कर, ऐसा तेरा वचन कहता है। परमेश्वर आज आप मुझे बुद्धि समझ दे चुके हो, ताकि जो तेरा वचन आज मैं सुनूं मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाएगा और इसका बड़ा फल मैं काट चुका हूं, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूं और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं। ऊंचा बोलो यीशु नाम से आमीन। ऐसा हो चुका है। आमीन आमीन। जो संडे वचन दिया था आप लोगों को, शॉर्ट में रिपीट करता हूं। वैसे उसमें आपको वापस जाना होगा, क्योंकि ये जो ओरिजिनल ओनाइंटिंग की शिक्षा है पार्ट 2 है, तो ये अभी कुछ हफ्ते चलेगी आपकी नींव को पक्का करने के लिए। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा आज, क्योंकि सवाल यह है कि एक रीतियां होती है और एक परमेश्वर के साथ रिश्ता होता है। प्रभु के दास परमेश्वर के साथ रिश्ते की भी बात करते हैं और रीतियां भी करते हैं, दोनों मिक्स करते हैं। और मुझे परमेश्वर की आत्मा से समझ आता है रीतियों की जरूरत ही नहीं, सारा कुछ परमेश्वर से ही होता है। कितनों को बात समझ आ रही? उसके साथ चलने से होता है, उसका वचन पूरा करने से, उसके साथ रिश्ते से होता है सारा कुछ। आमीन हालेलुया। लेकिन अभी जो पिछले सप्ताह मैं बात कर रहा था, सॉरी संडे, वहां पर मैंने पुराने नियम से एक वचन पढ़ाया, निर्गमन 30 का 26 से। सुनो ध्यान से, इधर देखते जाओ। अच्छा, कुछ लोग नए आए हैं तो मैं वो रिपीट कर देता हूं नंबर आपके लिए। पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ रिपीट कर देता हूं मैं उन नंबरों को मैं आपके लिए। हाँ, ये निर्गमन 30 का 26 ही है ना, मेरे यहां पर नंबर नहीं लगा, मुझे वैसे ही याद है 26 ही है ना। 22, सॉरी 22 से शुरू होता है, खत्म कब तक होता है? 22 से लेकर कितने नंबर तक खत्म होता है? इतना टाइम क्यों? ले जोड़ लो, 1 2 3 4, ऐसे पैरा खत्म हो जाएगा, एंड तक जाएगा। क्या हाल है हमारी टीम का? 33, 22 से लेकर 33 तक ये वचन है। सुनो, इजरायलियों को परमेश्वर ने सबसे पहले ओनाइंटिंग ऑयल बनाने का ज्ञान दिया, वचन दिया, ज्ञान। उसमें कई तरह के 5-6 इंग्रेडिएंट्स थे उस तेल में जो डालने थे। ऑलिव ऑयल में 5-6 तरह के इंग्रेडिएंट्स, मतलब तरह तरह की चीजें, और जिनकी क्वांटिटी बताई थी कि इससे ऊपर नीचे नहीं करना, और जैसे कहा मैंने वैसे करके तेल बनाना, ठीक है। और परमेश्वर ने कहा जब तुम ये करोगे तो यही पवित्र तेल होगा, बस ऐसे कहा। उस पर प्रार्थना करनी है, उसको कितने दिन मेरी वेदी के ऊपर रखना है, कितना इसके लिए उपवास करना, ऐसे कोई भी बात वहां नहीं लिखी। जस्ट इतना लिखा, ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना
ये करना वो पवित्र तेल होगा। बस इतना परमेश्वर ने वचन में लिख कर दिया, ठीक है। इसको वेदी पर लगाना, वेदी के पांव पर लगाना, संदूक पर लगाना, धूपदानी पर लगाना, कई तरह का। पुराने नियम में एक तंबू होता था और तंबू में एक मंदिर, तंबू का मंदिर था, एक पवित्र स्थान, एक अपवित्र स्थान। जो मेज मूज वो वेदी वूदी वो पवित्र स्थान तक थी, आगे नहीं होती थी। उसी में जाजक को इजाजत थी, उससे आगे नहीं वो जा सकता था। तो उन चीजों को लगाना है और लगाने के बाद क्या, उन्हें पवित्र करना, ऐसे शब्द है पुराने नियम का, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि यही जो तेल है, ये जो तेल है, इनको हारून और उसके पुत्रों को भी लगाकर क्या करना, याजक पद पर ठहराना। और उनके अलावा ये तेल कभी भी किसी चीज पर नहीं लगाना। और ऐसे भी वहां पर लिखा मनुष्य पर भी नहीं लगाना, अन्य मनुष्य पर भी नहीं लगाना, इजराइलियों पर वो तेल नहीं लगाना, जस्ट हौदी के समान पर, और जो याजक पद पर ठहराए जाएंगे उनको लगाकर उन पद पर ठहराना। बस ये शिक्षा थी उस तेल के लिए। और कभी भी पुराने नियम में ऐसी कोई टीचिंग नहीं है कि पुराने नियम में जब उनकी सभा इकट्ठी होती थी, वहां भी पोथियां पढ़कर वचनों को सुनाया जाता था संगत को। जो बड़ी बड़ी सभाओं में वो लोग इकट्ठे होते थे, वहां पर कभी भी अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग नहीं हुई। पुराने नियम में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते थे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उनके लिए और बड़ी व्यवस्थाएं थी और कई तरह की रीतियां थी, लेकिन ये वाली बात को स्प्रेड नहीं किया परमेश्वर। हालेलुया। क्यों समझना ये जरूरी है? क्योंकि जो ओरिजिनल अनॉइंटिंग है वो कैसे काम करेगी अगर तुम्हें पता नहीं, तो तुम उतना जबरदस्त नहीं जी पाओगे, उतना जबरदस्त परमेश्वर के साथ नहीं चल पाओगे जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हालेलुया। मैं तुम्हारे ऊपर अगुआ हूं, उसकी ओर से बोलता हूं, वो मुझे यूज करता है ताकि आपकी जबरदस्त उन्नति हो, आप जबरदस्त छुटकारा पाओ, उन्नति पाओ, आगे बढ़ो। लेकिन यहां पर यह बड़ा विषय जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन अभी भी क्या करना, हमने और भी आगे बढ़ना है अच्छे से। जैसे एक पॉइंट है, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को कहा उस हारून और उसके पुत्रों को भी क्या कर, याजक पद के लिए ओनाइंट कर। फिर जब वो ओनाइंट हो जाएंगे तो ये पद उनका बना रहेगा, कंटिन्यू। हालेलुया। ये मैंने इंग्लिश में समझाया था, हिब्रू बाइबल में। हिब्रू बाइबल का ही जो ज्ञान है सारे अगुए सर्च करते हैं, देखते, जो मैंने सर्च किया वही करते हैं, और कोई सर्च नहीं है इस दुनिया में। जो दूसरे अगुए सर्च करते हैं वही हमने की है। ऐसा नहीं कोई पताल में सर्च है तो वो उन्होंने कर ली, मेरी बाकी है, क्योंकि मेरे को कोई पनडुब्बी या कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं पताल के नीचे नहीं जा पाऊंगा और दूसरे चले गए। जो कुछ भी क्रिश्चियनिटी में ओपन ही है सारा कुछ। कौन सी बाइबल हिब्रू, कौन सी तरह तरह की बाइबल है जिनसे लोग सर्च करते हैं, लेकिन मैंने तो वो की, लेकिन असली सर्च या असली जो प्रकाशन है वो मेरे पास आत्मा के। आमीन। ऊंचा बोलोगे कि नहीं? आमीन। ये थोड़ा मैंने कहा था ना, इनको नहीं पता क्या करना, बीच में उधर बैठ जाओ ना थोड़ा, या जब समझ लोगे इस बात पर लोगों को शो करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने इस बात को स्ट्रॉन्ग पकड़ना है। वापस ला सकते हो संडे वाला पहला पोस्टर जो सबसे पहले पढ़ाया था हिब्रू का? अगर जल्दी ला सकते तो लाओ, ताकि मैं इनको थोड़ा सा वही रिपीट करके ये 5-7 मिनट में कंप्लीट कर देंगे वो टॉपिक, ताकि हमें समझ आए मैं टॉपिक क्या क्या है ओरिजिनल अनॉइंटिंग। वैसे ये पंजाब में इसका शिक्षा जाती 12-13 साल पहले आई, उससे पहले पंजाब में नहीं था। मैं 22 साल से प्रभु में, 22 सालों में अनॉइंटिंग आ रही है, ऐसे आपके ऊपर है, वो ऐसा करेगी, ऐसी कोई ज्यादा शिक्षा नहीं थी, कम थी, बहुत थोड़ी, वो भी कोई दूसरे जगह पर, पंजाब में नहीं थी। हाँ,
अगर वो वाला पोस्टर सबसे पहला शेयर कर सकते हो तो जल्दी बताओ। कोई इशारा भी करना है, आ गया है। ये देखो ये वही है, लेकिन पोस्टर पोस्टर वापस जाओ, इसका अगला पोस्टर लाओ, जूम करो इसको, नीचे करो थोड़ा। ये जो शब्द है रेड वाला, इसका साउंड है माशैक। इंग्लिश वाला इसको कहता है टू रब विद ऑयल। इस शब्द को उसने सही कहा, क्योंकि पुराने नियम में तेल को रब करके बॉडी के ऊपर रब करके नहीं कह सकते, हमारी भाषा के हिसाब से मल लगाना। तो रब करना जो होता है वो ऐसे, वो भी उस टाइप ही शब्द आ जाता है। तो वो क्या करते थे पुराने नियम में, ऐसे सिर के ऊपर तेल लगाकर कुप्पी से डालकर, तो उस व्यक्ति को दुनिया के सामने क्या करते थे, अभिषेक करते थे। अभिषेक का जो शब्द है यहां पर इतना अच्छा ट्रांसलेटर ने नहीं लिखा जैसे हम पढ़ते हैं। तो जो माशक शब्द है, ठीक है, तेल लगाना और उसको उनाइंट करना, उनाइंट शब्द तो लिखा है, उनाइंटेड शब्द भी आगे लिखा, फिर उनाइंटिंग शब्द आता है ये सारी शिक्षा में। लेकिन जो उनाइंट शब्द था वो अभिषेक करना, फिर उसके बाद जैसे तेरा अभिषेक हुआ उनाइंटेड, जैसे तू उनाइंटेड है ऐसे ही अपने पुत्रों को उनाइंट करना। फिर वो उनाइंट जब हो जाएंगे तो वो उनाइंटिंग पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। ये तीन बातें हैं, इसे समझना होगा। उनाइंट करने का मतलब होता है किसी को किसी के सामने कोई चीज रखकर, जैसे अलग अलग दुनिया में संप्रदाय हैं, अलग अलग धर्म है, कम्युनिटीज है, उसमें रिचुअल्स है। आप देखना हिंदू धर्म में तिलक लगाकर अभिषेक करते थे, कोई सिर पर कोई मुकुट रखकर अभिषेक करते थे। तो बाइबल में ना तो तिलक लगाना ना मुकुट रखना, लेकिन तेल लगाकर अभिषेक करने की बात हुई। अभिषेक का मतलब था उनाइंट। इसका एक और शब्द होता है अपॉइंट, किसी को किसी काम के लिए नियुक्त करना, याजक पद के लिए नियुक्त करना। तेल का फंक्शन ये था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन पुराने नियम में एक तो याजकों को तेल लगाकर अपॉइंट किया जाता था, ठहराया जाता था उस काम के लिए। उनके अलावा कोई और याजक नहीं, वो ही है बाकी कलीसिया है। जो वो बता रहे जो आपके पापों का प्रायश्चित करेगा याजक, तुम्हें उसके पास बलियां लेकर जानी होगी, भेंट लेकर जानी होगी, जैसे आप मेरे पास आते हैं। इसी तरह से पुराने नियम में जो सेवा करते थे उनको याजक कहते थे। नए नियम में अब याजक नहीं कहते। यूज शब्द होता है इब्रानियों में, पतरस की बुक में, इसकी कभी फिर बात करेंगे कि नए नियम में भी शब्द यूज होता है याजक। लेकिन क्यों याजक शब्द यूज हुआ? लेकिन नए नियम में प्रेरित कहते हैं, सेवक कहते हैं, उपदेशक कहते हैं, रखवाला कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, ऐसा करके, ठीक है, अपोस्टल भी कहते हैं। लेकिन यहां पर एक तो याजक पद के लिए, दूसरा राजा पद के लिए। और जानते पूरा जब बाइबल पढ़ोगे, जब तक वो बंदा जिंदा है, अपनी सेवा कर रहा है, काम कर रहा है उस पद पर, जब वो मर गया बीच में, तो उसकी जगह पर दूसरे बंदे को तेल लगाकर क्या करते थे, उनाइंट करते थे, ताकि अब उसकी जगह पर ये बंदा उस पद पर है। ये शिक्षा थी उनाइंट की, उनाइंट करने को। लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी शब्द को उनाइंट को उनाइंटिंग कहा गया है। उनाइंटिंग का मतलब होता है जैसे इंग्लिश में जैसे रन, रनिंग, वॉक, वॉकिंग, टॉक, टॉकिंग। जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने से, जो 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 विषय या क्रिया कॉन्टिन्यू होती है, क्रिया काम कॉन्टिन्यू होता है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार ING इंग लग जाता है। जो पढ़े लिखे उनको पता है सेंटेंसेस के बारे में। तो ओनाइंट के साथ इंग शब्द का लगना इसलिए जरूरी था कि ये अब इस काम के लिए कॉन्टिन्यू, ये काम इसका है जब तक ये मरता नहीं या कोई गलत काम नहीं करता। समझ आया? पुराने नियम में तो ये शिक्षा थी।
और उन लोगों ने कभी भी पुराने नियम में ऐसी कोई शिक्षा नहीं ली। लेकिन पुराने नियम में भजन संहिता में और भी जगह पर तुम ऐसे पढ़ोगे, उसके सिर पर तेल डाला गया, वो तेल, ऐसे कई जगह पर तेल 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 बारे लिखा है फिगरेटिवली। कैसे? हालेलुया। और जो वो लिखा है, अब उसका ज्ञान तो बहुत ज्यादा आने वाला है दुनिया में। समझते हैं नहीं कि समझते? मैं नहीं देने वाला, बल्कि दुनिया देगी, लोग देंगे प्रचारक, उसको स्प्रेड करेंगे उन बातों को, लेकिन उनका भी जवाब देंगे आने वाले दिनों में। आप लोगों को सिखाएंगे। जवाब नहीं देना किसी को, हम सीखेंगे, क्योंकि हमें सीखना है परमेश्वर का वचन। आपने सीखना है। कितनों को बात समझ आ रही? ये पॉइंट है बड़ा वाला। चाहे इसके लिए कोई भी बैठ जाए जिसको कोई डाउट है हमारे साथ। उसके बाद कभी भी दोबारा किसी का अभिषेक नहीं करते थे, एक ही बार करते थे, एक ही बार, वन टाइम। सिर्फ दाऊद का 2 बार हुआ था। एक बार जब वो बच्चा था तो सैमुअल ने, परमेश्वर ने कहा उसको राजा के लिए चुनो, अभिषेक कर दो। फिर जब दुनिया के सामने उसने राजगद्दी पर बैठना था तो उसको अभिषेक किया, अभिषेक किया गया तेल लगाकर, अब ये राजा है। उसके बाद उसका भी नहीं कभी हुआ। लेकिन एक तो अनॉइंटिंग ऑयल जो बनना था, वो कैसे बनना था, ये बड़ा पावरफुल पॉइंट है बाइबल में। 5-6 चीजें मिलाकर, अब वो जो चीजें मिलाकर बनाते थे, आज तो वैसा नहीं। आज तो कई चर्च में तेल सरों का है। पता नहीं, कोई चर्च में शायद पैसे कम ना हो, उसके पास प्रभु उससे बरकत है, पता नहीं रिफाइंड भी लगा दे लोगों पर, क्या पता, ऑयल है वो भी, रिफाइंड भी। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ अच्छी चर्चेस होगी ऑलिव ऑयल यूज करते होंगे, लेकिन उस तरह से तो नहीं यूज करते पुराने नियम के अनुसार। क्योंकि अगर तेल, अनॉइंटिंग ऑयल बनाना, अभिषेक ऑयल बनाने का जो शिक्षा है, एक ही बार लिखी गई पुराने नियम, नए नियम में तो लिखी नहीं। अगर उसी को पकड़कर आज चल रहे तो फिर वो छोड़ा क्यों आपने? उसी तरह का बनाओ। अगर आपने पुराने नियम को ही फॉलो करना है, अगर आपने यीशु मसीह की कुर्बानी को नहीं फॉलो करना है, क्योंकि ऐसी रीतियों की जरूरत नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? उसके बाद मैंने अभी आपको समझा दिया ये पोस्टर और अच्छे से आज, ठीक है। उसके बाद मैंने नए नियम में कई जगह से पढ़ाया था, ये संडे जैसे कई जगह से पढ़ाया मैंने, लूका में, प्रेरितों की बुक में, इब्रानिया की 9 में, यूहन्ना में, लूका 18 की 1 में यशायाह का एक वचन पढ़ता है कि मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे परमेश्वर ने क्या किया है? अभिषेक किया है। अगर हम यीशु की शिक्षा पढ़ते हैं, पूरा नया नियम, तो यीशु का कैसे अभिषेक हुआ है इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं। बोलो क्या नहीं है? दाऊद ने एक जगह पर लिखा है इससे करके, दाऊद ने उसके बारे में भविष्यवाणी की कि उसने उसके सारे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से उसका क्या किया? अभिषेक किया। दाऊद ने लिखा। इब्रानियां लिखने वाले अगुए ने उस वचन को उठाकर कोट करके बात की, वही वचन। अब यीशु ने तो जन्म भी नहीं लिया, तो यीशु का कैसे तेल से अभिषेक होगा बॉडी के ऊपर? जब जन्म भी नहीं अभी लिया तो दाऊद ने पहले से लिखा था। इसका मतलब उसने फिगरेटिवली बात की पुराने नियम के अकॉर्डिंग, तेल को लेकर, हर्ष रूपी तेल। लेकिन नए नियम में कोई यीशु का कोई अभिषेक नहीं हुआ। हाँ, बपतिस्मा उसने लिया। बपतिस्मा लेना और अभिषेक करना, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मतलब फर्क ये है कि पुराने नियम में कुछ और तरीके से अभिषेक करते थे। ये जो बपतिस्मा लेना है, ये एक खुदा के सामने वो विषय था जिसमें यीशु मसीह कुर्बान हुआ हमारे पापों के लिए। शरीर उसका तोड़ा गया, हमारे पाप के लिए लहू बहाया गया, उस पर कोड़े पड़े हमारी ताड़ना के लिए, उसका शरीर का बोटी बोटी हुआ, ताकि हम पाप से मुक्त होकर, या हमारे पाप को उसने अपने ऊपर लिया, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया। इस बात को लेकर हम बपतिस्मा लेते हैं, इस विषय को लेकर। जब हम पानी में जाते हैं तो हम यीशु मसीह को याद करते हैं कि वो हमारे लिए मरा, तो हम भी उसके साथ मर जाते हैं। पुराने जीवन में हमारा पुराना जीवन डूब गया। जब हम ऊपर आते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं अब नए जीवन में क्या हुए? जिंदा हुए। इस शिक्षा के हिसाब से हम अभिषेक हो जाते हैं।
आत्मा के द्वारा, जब आत्मा मिलता है। यीशु मसीह के बारे में भी लिखा आत्मा से अभिषेक हुआ, उसका आत्मा से अभिषेक हुआ, जब उस पर पवित्र आत्मा उतरा, उसका अभिषेक हुआ। बाइबल में लिखा प्रेरितों की बुक 10:38 में, परमेश्वर ने उसका इस रीति से पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या किया? अभिषेक किया। दूसरा कुरिन्थियस में जो वचन है आपके लिए, वो थोड़ा सा पढ़ाते हैं आपको जल्दी, फिर आज टॉपिक बड़ा है। मैं चाहता हूं आधे पौने घंटे में तुम्हारे अंदर डाल दूं ये पूरा टॉपिक, और तुम इसे पकड़ कर रखो, क्योंकि हमें बढ़ना है आगे। हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। हाँ, तो ये 1:21 में ऐसे लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर शाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे लिए हमारे मनों में दे दिया है। यीशु की कुर्बानी से हमारा अभिषेक हुआ है, तेल से नहीं। बाइबल नए नियम में हमारा जो अभिषेक हुआ है, जब यीशु को आपने ग्रहण किया, उसकी कुर्बानी को तुमने माना, तो क्या हुआ? तुम्हारा क्या हुआ? अभिषेक हो गया। कितनों को बात समझ आ रही? इधर ध्यान दो। और बयाने में क्या दिया तुम्हारे ऊपर? पवित्र आत्मा का मोड़। यीशु की कुर्बानी, अगर तुम यूहन्ना का वचन है 1 यूहन्ना 2:20, वहां पर भी लिखा उस पवित्र से तुम्हारा अभिषेक हुआ, तुम सब कुछ जानते हो। 27 में लिखा जो अभिषेक तुम्हारा हुआ वो तुम में बना रहता है। हालेलुया। यूहन्ना 27 में लिखा वो अभिषेक तुम में बना रहता है। अब उसका आत्मा तुम में बना रहता है। यीशु की कुर्बानी के द्वारा जो तुम्हारा अभिषेक हुआ वो तुम्हारा नियुक्तिकरण, तुम्हारी चोन, तुम अब उसकी संतान हो, ये तुम्हारा अभिषेक। अब तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा, तुम्हारे मसले हल होंगे, तुम्हारा ये अभिषेक। लेकिन इसके साथ साथ जिसको कहते हैं उन्नाइटिंग में बढ़ना, उन्नाइटिंग बड़ी होनी चाहिए। बाइबल उसको उन्नाइटिंग नहीं कहती, उसको कहती है परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ, पावर, ग्रेस। वो शब्द है जिसको हम उन्नाइटिंग करके यूज कर रहे हैं। कितनों को बात समझ? ऐसे ही लिखा है बाइबल में सारा जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन यहां पर अब तुम्हें यह समझना होगा कि यीशु की कुर्बानी कितना बड़ा विषय है। आप जानते हो, इसी बात से लेकर पौलुस ने यहूदियों को कुत्ते तक कह दिया था। इसी बात को लेकर पौलुस ने, ये फिलिपियों का एक वचन है, फिर से आपको स्टडी करवाते हैं ताकि आपका बेस बड़ा जबरदस्त पक्का हो जाए। तो तुम इस वचन को पकड़ कर चलो, ठीक है? ये लिखा है 3 का 2 और 3, 2 वचन पढ़ेंगे। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। ये 2 वचनों को अच्छे से समझो। ये जो 2 वचन हैं, ये बड़ा पावरफुल विषय है। यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था के अकॉर्डिंग, एक जब बच्चा पैदा होता तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसका आगे से मांस काटना, उसको कहते खतना, ठीक है? यहूदी इसको करते थे। लेकिन
जब यीशु मसीह कुर्बान हुआ और मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो पौलुस के पास उसने आया ज्योति में, सब कुछ उसको प्रकट किया। पहले तो ये भी विरोध करता था यीशु मसीह का पौलुस, ये भी रीतियों में था, लेकिन जब इसको समझ आई तो ये प्रचार करने लगा। वो लोग जो यहूदी थे वो कहते नहीं, यीशु की कुर्बानी से उद्धार नहीं है, मोक्ष नहीं है, खतना करने से। इसलिए उन्होंने कहा इन काट कूट करने वालों कुत्तों से चौकस रहो। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को कुर्बानी को ग्रहण कर लिया है, उन्हें कहते हैं मसीह, उन्हें कहते हैं क्रिश्चियन। और जिन्होंने यीशु को कुर्बानी को कहा, उन्हें अगर कोई कहे क्रिश्चियंस को कहा है कुत्ते, तो उसकी टीचिंग रॉन्ग है। कितनों को बात समझ आ रही? अब हमें बढ़ना होगा और आगे इस वचन के द्वारा परमेश्वर में और आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं 19 के एक बड़े प्रोसेस में, ताकि तुम्हें कभी भी कोई गुमराह ना कर पाए। हालेलुया। एक्चुअल में पुराने नियम में एक पद की बात हो रही थी, अभिषेक करने के बाद, अपॉइंट करने के बाद ये पदवी इसकी बनी रहेगी। हालेलुया। ये तेल का जो पवित्र ठहराया जाना, ये भी बात बनी रहेगी, इजराइलियों के लिए बनी रहेगी। क्योंकि जो मेरा तेल लगाया गया, मैंने इसे पवित्र कहा, तो तुम उसे डिनाई नहीं कर सकते कि ये मेरा ठहराया हुआ नहीं है। जो मैं वचन इस याजक को तुम्हारे लिए दूंगा, काम प्रायश्चित का, वेदी का, तुम्हारे पापों का, बलियों का, सब इसके सामने तुम्हें करना होगा। ये अपॉइंट था, पुराना नियम ये था। लेकिन जब इब्रानियां पढ़ते तो लिखा उस काम को यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी से खत्म कर दिया। वो कठिन बलियों को, वो सिस्टम को, रीतियों को खत्म करके यीशु मसीह ने हमें एक नया प्रबंध दे दिया, पवित्र आत्मा का प्रबंध। वो 90 उनके लिए थी, बनी रहने थी। जो 90 का मतलब वो पवित्र आत्मा, पवित्र तेल का वो जो ठहराए जाना या उन चीजों पर लगाना, वो बात उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। लेकिन हमारे अंदर जब आत्मा आता है, तो ये आत्मा के द्वारा हम उसकी संतान है। वो आत्मा से वो आत्मा कॉन्टिन्यू आपके अंदर बना रहेगा। ये आत्मा की ओरिजिनल अनएंडिंग है। अगर अनएंडिंग की बात करें, ओरिजिनल अनएंडिंग ये है कि वो आत्मा तुम में बना रहता है। यूहन्ना भी कहता है वो अभिषेक तुम में है और तुम में बना रहता है। को ये वचन तो बड़ा पावरफुल है, इसे रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा है 27 में लिखा, परंतु तुम्हारा ये अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। एक पास्टर अभिषेक करता है आज दुनिया में, एक अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ है, वो है यीशु मसीह की कुर्बानी। क्यों? यीशु हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा। ये अभिषेक जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो उसकी संतान बन गया, अब उसका अभिषेक हो गया। हालेलुया। यही बात लिखी है कि जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया है, परमेश्वर की ओर से, तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने सिखाया वैसे ही तुम में उसमें बने रहते हो। ये शिक्षा आपके लिए, ठीक है। अब ये कंप्लीट टॉपिक हो गया पुराने, ये मीटिंग जो गुजरी आपकी संडे की, मैंने जो आपको समझा दिया। अब आज हम आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मेरे पास अब एक बड़ा विषय है, क्योंकि वो लोग ट्रोल भी करेंगे, कई लोग मुझे पता नहीं कोई करेगा, क्योंकि अभी मैं बताता हूं, यीशु मसीह में बड़े सारे मिशन है। कैथलिक, CNI, यहोवा विटनेस, जीसस ओनली, एंड टाइम, मेथोडिस्ट, मैंने तो 7-8 के नाम ले दिए। इनकी जो शिक्षा है यही यीशु, यही कुर्बानी, इनमें भी कुछ फर्क है। अब यहोवा विटनेस वाले यीशु की कुर्बानी को मानते ही नहीं। सोच कर देखो, अब मैं ये बात बताऊं तो वो मानेंगे नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? वो यीशु की कुर्बानी को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। वो आत्मा को परमेश्वर की सामर्थ कहते हैं, यहोवा विटनेस वाले यीशु को एक मनुष्य कहते हैं उसको परमेश्वर ने बनाया, अपनी सामर्थ से यूज किया, दैट्स इट। वो मनुष्य कुछ नहीं है, यहोवा विटनेस वाले ऐसे कहते हैं।
जीसस ओनली वाले कहते हैं यहोवा पुराने नियम में यीशु ही था, तो यीशु पुराने नियम में यहोवा था, नए नियम में जब उसने अपना काम किया तो यहोवा का नाम खत्म। तुम ले सकते माड़ा मोटा, लेकिन जीसस ओनली मेन है। ऐसी भी शिक्षा है। अब जो लोग 19 की शिक्षा में सट गए, एकदम से उन्हें मैं निकाल नहीं सकता, मैं जानता हूं, क्योंकि उनको भी हम निकाल नहीं सकते, यहोवा विटनेस वालों को, ना जीसस ओनली वालों को, ना मेथोडिस्ट को, ना सीएनआई को। कुछ ना कुछ उनके अंतर है बातों में। मेरे लिए निकालना कठिन है, लेकिन मेरे खुदा के लिए लाखों लोगों को खींच कर लाना इस शिक्षा में आसान है। हालेलुया। वो दर्शन देगा लोगों को, वो मिरेकल करेगा, वो काम प्रकट करेगा जिससे दुनिया खींची आएगी और इस सच्ची शिक्षा को समझ पाएगी क्या है सही शिक्षा। हालेलुया। अब ये वचन याकूब की पत्री अगर हम पढ़ते हैं 5:13, तो वहां पर ऐसे लिखा है, अगर तुम में कोई रोगी है, ऐसे लिखा है। मैं पढ़ देता हूं ये वचन, अब पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आज का टॉपिक शुरू करेंगे हम अगला वाला। हाँ, क्योंकि मुझे वचनों से आपको समझाते रहना पड़ेगा, तुम्हें फिर किसी की सुननी नहीं, बस आगे बढ़ना परमेश्वर। 14 और 15 वचन है। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। अब बड़ी शिक्षा यह है, प्रभु का नाम, यीशु मसीह का नाम। अब यह सीखना होगा तुम्हें। यहां भी लिखा उसके नाम से तेल मलो, और जब प्रेरितों की बुक 4:12 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, आकाश के नीचे पृथ्वी में मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे तुम बचाए जाओगे। हालेलुया। क्या अगर मैं कहूं ये नाम यीशु है, सिर्फ यीशु नाम, इससे तुम बचाए जाओगे, तो क्या तुम बचाए जाओगे? है? बोलो इस नाम से। नो, क्योंकि जस्ट ये नाम है। क्योंकि वहां पर जो यूनानी में लिखा है, यहां पर भी जो यूनानी में लिखा, वहां भी लिखा, मैं शायद तुम्हें, वो स्ट्रॉन्ग बाइबल किसके पास है? स्ट्रॉन्ग बाइबल है तेरे पास? स्ट्रॉन्ग बाइबल का निकालो, 4:12, उसमें वो पोस्टर जल्दी डाल देना, इसमें सिर्फ पोस्टर, ठीक है? जहां पर लिखा होगा अनोमा, कैसे लिखा होगा ध्यान दो। ये जो अनोमा शब्द है, इसका अर्थ था करैक्टर। इसका मतलब यीशु मसीह जो उसका करैक्टर था, जो वो पैदा हुआ, जो उसका जीवन था, जो वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसका शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया, मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये बात को विश्वास करना है। ये बात से आपका छुटकारा है, उद्धार, अकेले नाम से नहीं। बोलो किससे? अकेले नाम से नहीं। जब मैं ये लोगों पर यीशु नाम से चिंगाई करता हूं, तो उससे मेरे अंदर यीशु की कुर्बानी है, करैक्टर बसा हुआ है। यीशु का जो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ना, वो पूरी तरह से मेरे अंदर है बात। इसीलिए मैं विश्वास से बोलता यीशु नाम से तुम्हें हील कर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर अकेला नाम है और करैक्टर का विषय कमजोर है तो हीलिंग नहीं होगी। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी वापस आते हैं इस टॉपिक पर। अनोमा शब्द वहां पर लिखा है, लेकिन आगे जाकर लिखा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको खड़ा करेगा। अब दो बातें, अगर मैं तेल हटा दूं तो क्या विश्वास की प्रार्थना से काम होगा या नहीं होगा? मेन क्या है इन दोनों बातों में?
तेल या विश्वास की प्रार्थना। तेल उसके लिए हो सकता है, नए बंदे के लिए शायद ये लगाया है उसको विश्वास थोड़ा आ जाए, लेकिन मैंने सोचा वो भी क्यों करना, नए बंदे को ही शुरू से आप सही बात सिखाई। मैंने तो ऐसे समझ लिया। कितनों को बात समझ आ रही? अब दूसरा वचन में जाएंगे, वो है मरकस की बुक। क्योंकि ये जब इतनी बड़ी शिक्षा हमने स्टार्ट की है तो इधर उधर से बातें तो खड़ी होनी है, तो क्यों ना हम पहले से इन बातों का जवाब रखते जाएं आपके सामने, ताकि तुम्हारा कभी मन खराब ना हो कोई बात सुन के। ठीक है, यहां पर मरकस की बुक 6:13 में लिखा, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला चेलों ने, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। ये 2 वचन है तेल के ऊपर बाइबल में, नए नियम में। इसके अलावा चंगाई के लिए नए नियम में पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। हाँ पोस्टर दो, ये देखो क्या लिखा, वही शब्द है ये अनोमा। जहां जहां नए नियम में यीशु का नाम यूज होगा ये शब्द आएगा अनोमा। कितनों को बात समझ आ रही है? वापस करो, वापस थोड़ा वापस पढ़ना, मुझे अनोमा नहीं पढ़ना, उसके वो पढ़ना है चीजें। वो नीचे पढ़ो क्या क्या लिखा है। वहां पर लिखा है कंपेयर ऑफ फिगरेटिवली, अथॉरिटी, फिर आता है करेक्टर या कॉल्ड, यीशु मसीह का करेक्टर। और नोमा का मतलब, नाम का मतलब उसका करेक्टर, अकेला नाम। हालेलुया। अगर यीशु वो काम ना करता तो उद्धार ना होता। तो उससे पहले यीशु तो था दुनिया में कितने साल, 33.5 साल तक, लेकिन 30 साल में अपना काम शुरू किया उसने। 3-3.5 सालों में 3.5 सालों तक यीशु ने, ऐसा नहीं कि उसका नाम से सारा कुछ उद्धार हो गया, नो। अगर उसने अपने मुंह से कहा कि जाओ मैंने तुम्हारे पाप क्षमा हुए तब हुए, लेकिन उसने असली पापों के प्रायश्चित का काम पूरा किया। इसीलिए उसके जीवन को नाम नाम करके लिखा इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में उसके करैक्टर की बात होती है, जो उसने काम पूरा किया। समझ आया ही नहीं समझ आया? ये शिक्षा बड़ी जरूरी थी हमारे लिए। लेकिन अब मरकस की जब बात करते हैं, अब ये बड़ा विषय कि क्या चेलों ने तेल मला था या नहीं मला। क्या इसको ट्रांसलेटर ने तो नहीं गलती से लिख दिया? ये सीरियस मैटर है, क्योंकि अगर ये बात को मैं क्लैरिटी नहीं कर पाया तो बड़ा लोग इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये विषय तब का है जब यीशु मसीह ने चेलों को काम करने के लिए अधिकार दिया। क्या दिया? यीशु मसीह ने कैसे चेलों को अधिकार दिया, ये थोड़ा सा पीछे जाकर पढ़ते हैं 7 से। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यीशु मसीह ने ऐसे कहा, सुनो इधर देखो, जाओ मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। जैसे मान लो यहां पर मैं किसी को भी कहूं, किसी टीम मेंबर को, जा उसको क्या कर रहा, मैंने तुम्हें कहा है ये नहीं करना, तो जिसको मैंने कहा वो जब बात जाकर करेगा तो उसको पता मुझे जिसने कहा उसने मुझे ये अधिकार दे दिया करने के लिए, इसलिए वो जाकर बात करेगा। तो यीशु मसीह ने उन्हें बोलकर कहा, मैं तुम्हें क्या देता हूं? अधिकार, बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, तुम्हें मैं अधिकार देता हूं। यीशु मसीह ने कोई तेल तूल लगाकर उनका अभिषेक नहीं किया, मुंह से बोलकर अधिकार दे दिया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसके बाद बड़ी ट्विस्ट की बात क्या है, ये सीखना तुमने। अभी ये बड़ी क्लैरिटी जरूरी है कि उन्होंने तेल लगाया था या नहीं लगाया था। चलो रे, यहां पर लिखा, अब यीशु ने कहता है, यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो। ये भी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, अब इसकी भी क्लैरिफिकेशन देनी होगी मुझे आगे जाकर।
ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए, ना पैसे, ना जूतियां पहनो, दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो, जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और उन्हें वो तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो, तब वही तेरा वचन। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया और मन फिराओ। यहां पर यीशु मसीह ने उन्हें कहा, ना तो लाठी, ना झोली, ना बटुए, ना जूतियां, ना कुर्ते, ना पैसा, ऐसी चीजें नहीं साथ लेकर जानी। खुश नहीं जाना है, ऐसी जाना है। ठीक है, अब इसका समझाते हैं मीनिंग दूसरी जगह पर जाके, क्योंकि ये तीन बंदों ने बात की, तीन चेलों ने ये वचन को लिखा अधिकार के बारे में। इसी टॉपिक को तीन ने, मत्ती इसके बारे में क्या कहता है और मरकस इसके बारे में क्या कहता है, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी हम जाते हैं मत्ती इसमें, इसका 10 अध्याय में। ठीक है, 10 में मत्ती क्या कहता है? 10 में ऐसे लिखा है, अगर 10 की एक से पढ़ते तो वहां पर लिखा, यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सबकी बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यह अधिकार दिया। हालेलुया। उसके बाद अगर 5 पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा, तुम अन्य जातियों की ओर नहीं जाना, सामरियों के किसी नगर में नहीं जाना, सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। 7 में यीशु ने कहा, चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेत में ये अधिकार मुझसे लिया है और सेत में इसका इस्तेमाल करो। इस अधिकार का फ्री में इस्तेमाल करो। अपने पट्टुकों में से ना तो सोना, ना रूपा, ना तांबा रखना, मारक के लिए ना तो झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसको भोजन उसका मिलना चाहिए। अगर यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं तो ये वही घरों में रुको, वो तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें पौन करेंगे, जो योग्य होगा उस पर तुम्हारा कल्याण ठहरेगा। लेकिन लास्ट में 15 में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इससे ऊपर पढ़ोगे तो ये गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में सिर्फ सुसमाचार ज्ञान दे रहे थे। यहां पर तेल की बात मत्ती ने नहीं की, ये सिर्फ मरकस ने की है। टॉपिक एक ही है। अगर तेल दिया यीशु ने दिया था उन्हें करके, कोई बनाकर अभिषेक करके, तो ये तेल फिर मत्ती भी मेंशन करता, मरकस कर रहा, मत्ती इसको कोई मेंशन नहीं कर रहा, ऐसी बात ही नहीं कर रहा। वो अधिकार की बात कर रहा है और क्या उन्होंने किया और किस किस चीज को नहीं लेना। लाठी, कपड़ा, बटुए, सोना चांदी, तांबा, रूपा, मारक के लिए ना कपड़े लेना, ना झोली लेना, ना बैग लेना, ना जूते लेना, ना लाठी। ऐसी चीजों को क्यों मना कर रहा है यीशु मसीह, इसके बारे में आगे जाकर बताते। इसका एक वचन पेंडिंग रह गया, वो है लुक्का। ठीक है, अभी हमें लुक्का में जाना पड़ेगा, लुक्का 9 अध्याय में, फिर क्लैरिटी आ जाएगी इस वचन की। ठीक है, तो लुक्का 9 की 1 से लेकर 6 तक वही सेम वचन है। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। ये देख लो यीशु मसीह ने कैसे ये सामर्थ्य और अधिकार दिया, वचन से। जैसे मरियम के पास जब स्वर्गदूत आता है तो उसको वो कहता है कि परमेश्वर की कृपा हुई तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी, तू इतनी लक्की लड़की है, तू इतनी महान है कि परमेश्वर ने तुम्हें इतने पवित्र काम के लिए चुना है कि तेरे एक बच्चा होगा, तेरे एक पुत्र होगा। उसने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं तो पुरुष को जानती नहीं, तो ये बच्चा कैसे होगा। उसने उसे कहा नो, तू शारीरिक सोच रही है, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य पर साया करेगी। वो सामर्थ्य से, उस पावर से तुम्हारे अंदर वो बच्चा होगा।
ये जो वचन दिया उससे हो गया, उसके अंदर ये काम कैसे हुआ? वो बच्चा वर्ड से, स्वर्गदूत ने आकर कोई तेल नहीं दिया, कोई कपड़ा नहीं दिया अनाइंटिंग करके। कितनों को बात समझ आ रही? वर्ड की बात हो रही, वर्ड, अधिकार, सामर्थ की बात हो रही। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद यहां से पढ़ते हैं, और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए, ना दो दो कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वह निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते फिरे। ना तो लूका ने तेल की बात की है, ना मत्ती ने, सिर्फ मरकस में लिखा। और जान दे वो ट्रांसलेटर ने गलत लिख दिया, सच्ची कोई तेल की बात नहीं। क्योंकि मैं तुम्हें समझाता हूं, अब यीशु मसीह ने इतनी चीजों से मना क्यों कर दिया? लाठी, कपड़े, जुतियां, कुर्ते, बटुए, पैसा, चांदी, सोना, रूपा, बैग, कुछ नहीं लेना। तो इतनी चीजों से मना क्यों कर दिया उसने? इसलिए कि जो अधिकार तुम्हारे पास है, तूने सारा डिपेंड रहना परमेश्वर पर, चीजों पर नहीं रहना। इन चीजों का सहारा नहीं लेना। खुदा तुम्हारे लिए इंतजार, वो शुरू से उन्हें प्रैक्टिस डाल रहा था कि वो किसी चीज पर डिपेंड ना हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह की टीचिंग देखो कितनी पावरफुल है। वो उन्हें किसी मटीरियल चीज के साथ नहीं जोड़ रहा। किसी लाठी क्यों वो रखते थे? क्योंकि उस समय जंगल होते थे, अगर कोई जानवर, जंगली जानवर अटैक करेगा तो लाठी उसको मारेंगे, अपना बचाव करेंगे। तो वो भी मना कर दिया उसने तो, जबकि उस जमाने में ये कंपल्सरी था हर बंदे के पास लाठी। लेकिन यीशु मसीह ने मना कर दिया। तो यीशु जब इतनी चीजें मना करेगा, तेल देगा उनको? है क्या देगा तेल के ये ले जाओ मेरी निशानी, जगह गड़बड़ होगी तो कढ़ने हो जेब चो ते माड़ा जा लायो तो चल सारा सूत्र आ जाना। क्या बात है। हमारी क्रिश्चियनिटी में हो क्या रहा? अरे इतनी ज्यादा गवाहियां क्यों बन रही? इसी टीचिंग के कारण, इसी रीतियों से जब निकालकर लोगों का हियाब बढ़ा रहे हैं हम, लोगों के अंदर से डर निकाल रहे हैं, उन्हें राइट कर रहे हैं खुदा के साथ। इसीलिए लोग 15 साल, 20 साल, 18 साल इन रीतियों को कर कर अक थक गए, यीशु को छोड़ रहे थे। हमने उन्हें राइट पवित्र आत्मा का प्रबंध बताया और वो लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ गए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अब जिस औरत ने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, तुम्हें पुरानी नियम की व्यवस्था को समझना होगा। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, पुराना नियम चल रहा है बीच में। इजरायली लोग हैं वही जो व्यवस्था को मान रहे। अभी नया नियम पूर्ण रूप से लागू होना था, लेकिन बीच में नए प्रबंध का यीशु आ गया और नई शिक्षाओं को देने लगा, पुरानी शिक्षा को कोड करने लगा। कई पुरानी शिक्षा को रद्द रहा था यीशु, लेकिन नए नियम का प्रबंध वो आ चुका था। लेकिन यीशु ने आकर क्या किया? वापस इस टॉपिक पर समझाता हूं मैं तुम्हें। मैं ये क्यों तुम्हें समझा रहा हूं, मुझे एक चीज बोल की, थोड़ी सी कपड़े वाली बात। जो कपड़ा छुआ यीशु का पल्ला, तुम्हें पता ना चाहिए था जिस औरत को पीरियड्स आते थे पुराने नियम में, उसको मंडली में नहीं आना था, वो अशुद्ध है, ऐसा लिखा गया है। इतने दिन वो नहीं आ सकती, किसी दूसरे को छू भी नहीं सकती, वो अशुद्ध है। हालेलुया। पुराना नियम पढ़कर देखो, वो नियम उसके अंदर था। वो यहूदी थी, इसलिए वो जानती थी कि मैं अशुद्ध हूं, मैं यीशु को छू नहीं सकती। इसीलिए उसके पास एक ही विकल्प था, एक विश्वास था। क्योंकि उस समय कौन सा वो जमाना था इंटरनेट का, कि यीशु मसीह लाइव प्रार्थना कर रहा है, लाइव प्रचार कर रहा है, तो वो अपने दूसरे देश में बैठी ऑनलाइन रिसीव कर लेगी।
या उसको तेल भेज दिया जाएगा, ऐसा जमाना तो था नहीं। तो इसीलिए उससे डायरेक्ट फिजिकल उसके पास आना था। तो फिजिकल आई तो इसलिए उसने क्या किया, उसके पल्ले को छुआ। तो जब पल्ले को छुआ तो उसने, यीशु ने कहा मुझ में सामर्थ्य निकली है। उसने ये नहीं कहा मेरे से होकर पहले मेरे कपड़े में गई है सामर्थ, मतलब मेरे चोले में गई है, क्योंकि चोला मेरा जब किसी ने छुआ तभी मेरे में सामर्थ, ऐसा नहीं। उसने कहा मुझे छुआ, क्योंकि उस पल्ले को छूने का कोई मीनिंग नहीं है। वो यीशु को छू रही है, लेकिन पल्ले को इसलिए क्योंकि वो अशुद्ध है, वो व्यवस्था के अनुसार उसे छू नहीं सकती। उसकी फीलिंग यीशु के लिए थी, ना कि उसके कपड़े को छूने की फीलिंग थी। लेकिन इस वचन को कोड कर लोगों के हाथ में कपड़े दे दिए गए, ऐसे वचनों को कोड करके। कितनों को बात समझ आ रही? आई समझ या नहीं आई? अगर आज जैसे मान लो कोई सेवक ये बात करे कि जैसे कोई बाबा होता तो बाबाओं को लोग मिलते जाकर अपनी सोल्यूशन ढूंढते हैं। एक सेवक का काम है लोगों को वर्ड देना, वचन देना, और लोग उस वचन को सुनकर अपनी जिंदगियों को बदले। आप जानते हो यीशु मसीह ने ऐसा किया, उसने वचन दिया, इकट्ठी भीड़ों को किश्तियों में चढ़कर प्रचार किया, लेकिन साथ साथ में वो फील्ड में भी उतरा हुआ था। पता नहीं कितना ज्यादा लोगों के बीच में होकर काम कर रहा। और चेलों ने भी ऐसा किया। आज खुदावंद ने मुझे फील्ड में उतारा है। किस में उतारा है? ये जो बाबाओं की बात है, ये छोटे छोटे बाबाओं की बात है। जो बड़े वाले बाबा वो तो कभी किसी को मिलते ही नहीं। जैसे डेरे होते बड़े बड़े, वो तो स्टेज पर आकर ऐसे बैठकर सिंहासन के ऊपर ऐसे हाथ करके, बच्चा जी आशीर्वाद हो ताड़े दे। उधर जड़ी संगत बैठी वो भी ऐसे, उनकी जो आस्था ऐसी है, धन्य 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 दर्शन हो गए। वो उसको रब समझते, उसको दर्श करके धन धन समझते। लेकिन ये बड़े बाबाओं की बात है, वो तो छोटे मोटे बाबा जो लोगों को मिलते। लेकिन याद रखो, अगुआ कितना भी बड़ा हो जाए, उसको लोगों की शुद्धि लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि जैसे नई नई जो दुनिया आ रही है, उनको हमारी बातें जो हम समझ कभी कभी नहीं समझ आती। शुरू में इन वचनों की कोई समझ नहीं आती, से काम कर रहे हैं तो इसीलिए बड़ा काम हो रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं है, हर एक को मिलने की जरूरत नहीं, तो वो किसी अगुए की अपनी पर्सनली विचार हो सकते हैं, उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन खुदा का कलाम ऐसे नहीं कह सकता। और कोई अगुआ फील्ड में काम करने अगुए को, उसकी कॉलिंग को ऐसे नहीं कह सकता, ऐसी जरूरत नहीं है। उसकी अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा से ऐसे बोल रहे। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए हमें बढ़ना होगा। जो मेरी कॉलिंग है वो बड़ी है, जबरदस्त हम कुछ करने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन ये बात को आप लोगों ने पकड़ कर रखना है, क्योंकि अगर आप इसको पकड़ कर रखोगे तो आप जबरदस्त बरकत पाओगे। तो ये था अनएंडिंग। और ये जो कुछ टॉपिक थे तेल पानी वाले, बीच में कपड़े वाला भी मैंने आज क्लैरिटी कर दी। ऐसी कोई शिक्षा नहीं यीशु मसीह ने दी कि कपड़ा कुपड़ा रखना है। अगर उसको छुआ भी है तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं कि ऐसा करना है। यीशु मसीह की शिक्षा थी फेथ, बड़ा भरोसा खुदा के ऊपर, और पाप से रहित जीवन, बुरी बातों को छोड़ना, कनेक्शन रखना, प्रेम में रहना, प्रभु के साथ चलना, और साथ में पवित्र आत्मा के ऊपर शिक्षा थी। ये उपदेश था सबसे बड़ा। इसी को आज हमारी मिनिस्ट्री में लोग पकड़ रहे हैं, तो जल्दी लोगों का क्या हो रहा है? भला हो रहा है। आमेन। कितनों को बात समझ आ गई? आज मेरा टॉपिक इतना है। अगली बार जो प्रेरित पौल के शरीर के ऊपर कपड़े लगाए लोगों ने और जाकर लगाए, इस अगली अनाइंटिंग में आप लोगों को वो भी समझाया जाएगा अगली मीटिंग में। तो अभी अनाइंटिंग जो है वो शब्द तो और चीज है, लेकिन उसको आज, क्योंकि वो यशाया का वचन है ना 10:27, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। इस वजह से मैं कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज था?
क्योंकि जब मैं उसे पढ़ता था तो वो सेम बातें लिखी थी जो माशक शब्द में था। लेकिन अचानक मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने मुझे कहा यशाया 1 से लेकर 10 तक लगातार पढ़ो। जब मैंने 5, 6, 7 बार पढ़ा तो मेरी बुद्धि खोली। उसमें 7 में यीशु कुंवारी से पैदा होगा, ये शिक्षा दी। 9 में वो आएगा, क्या करेगा दुनिया में। तो वो यीशु मसीह का दुनिया में आना वो 10 का 27 था। अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, वो शब्द अभिषेक अब माशक शब्द नहीं था, शिमन था। शिमन शब्द एक पवित्र विषय को दर्शाता है या रिचनेस को दर्शाता है, अनुग्रह को। वो बाद में मेरी परमेश्वर ने बुद्धि खोली, नहीं तो वो भी चेक कर लेते। दोबारा लाओ ये शिमन शब्द को लेकर आओ, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं। हाँ वो देखो क्या लिखा है, शिमन। ये इसको उसी तरह से लिखा, ग्रीस आर स्पेसिफिकली लिक्विड एज फ्रॉम द ऑलिव ऑफन परफ्यूम्ड ऐसी। आगे लिखा फिगरेटिवली रिचनेस, अनॉइंटिंग, ऐसे बातें। तो इससे ज्यादा समझ नहीं आती थी। जिस ट्रांसलेटर ने इसको ट्रांसलेट किया तो एक शब्द मेरे मतलब था वो था रिचनेस, लेकिन बाकी 10 अध्याय का वो शिक्षा थी जो प्रभु ने मुझे दी। वो यीशु कुंवारी से पैदा होने वाला था, पृथ्वी पर आने वाला था। उसी टॉपिक को करते करते 10 के 27 में यीशु ने ये बात की थी कि अभिषेक मतलब जब मेरा पुत्र दुनिया में तुम्हारे लिए पैदा होगा, क्रॉस पर चढ़ेगा, सारे बंधनों को वो तोड़ देगा। और उसने सारे बंधनों को तोड़ दिया है।